दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपको इंसान जात से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इंसान इतना गिर सकता है यह आपने कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल यह कहानी पाकिस्तान की है, जहां एक ऐसा दरिंदा होता है जो मरे हुए लाशों के साथ बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, यह दरिंदा कब्र में घुसकर लाश के साथ नाजायज संबंध बनाता है। सोचिए, जिस घर की औरतों के साथ ये कांड होता होगा, जब उनको यह बात पता चला होगा तो उनके दिलों पर क्या बीत रहा होगा। दोस्तों, आपका एक बार फिर से खुशामदीद में हाजिर हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी को लेकर, जो सरहद के उस पार पाकिस्तान से है। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है। वहाँ पर लोगों को काम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम होता है मोहम्मद रियाज, ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। फिर ये बंदा कभी मजदूरी का काम करता है तो कभी गैरेज का काम करने लगता है। उसको जो भी काम मिलता वो तुरंत करने लगता, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। इसी तरह से दिन गुजरते जाता है और यह अब काम की तलाश में कराची पहुँच जाता है। यहाँ मोहम्मद रियाज छोटी मोटी काम करता है। इसी दौरान इसकी दोस्ती एक वजीरा नाम के लड़के के साथ होती है। वजीरा कराची के एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने और कब्र की देखभाल करने का काम करता था। जब रियाज वजीरा से मिलता है तो रियाज अपने परेशानियों के बारे में बताता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वो इधर उधर भटक रहा है। फिर वजीरा ने उसे अपने ही कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है। अब ये दोनों लोग कब्र की देखभाल और कब्र खोदने का काम करते हैं। इसी तरह से एक महीना बीत जाता है। फिर एक दिन शाम के 7 बज रहे थे। कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन रियाज क्या देखता है कि वजीरा छुप छुप कर कब्रिस्तान में जाता है। रियाज इसे पहली बार देखता है तो इसे इग्नोर कर देता है। सोचता है कोई काम होगा, इसीलिए जाता है। लेकिन रियाज ने एक रात वजीरा का पीछा किया और कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां रियाज देखता है कि वजीरा कब्र के पिछले हिस्से को खोदता है और अंदर जाता है और कुछ देर बाद बाहर आ जाता है। फिर कब्र को ढक देता है। जब यह सब रियाज देखता है तो वह वजीरा को पूछ देता है कि तुम कब्र के अंदर क्या करते हो। वजीरा रियाज का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए वजीरा रियाज को सब कुछ बता देता है। वजीरा बताता है कि जो भी लाश असर के बाद कब्रिस्तान में आती है, आपको बता दे, मुस्लिम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, इसमें 1 वक्त होती है असर। यह 4 से 5 बजे शाम के बीच में होती है। जब लाश असर के बाद कब्रिस्तान में आता है तो वजीरा उस लाश पर नजर रखता है कि उस लाश को किस जगह पर दफनाया गया है, और जब उस लाश को दफन करके लोग अपने घर चले जाते हैं तो वजीरा 6 से 7 बजे रात कब्रिस्तान में जाता है और उस लाश की पहचान करता है कि यह लड़के की लाश है या लड़की की। ये काम वो 2 मिनट में कर लेता था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जब लड़कियों को दफनाया जाता है तो उसके कब्र के ऊपर एक चादर ढक दिया जाता है। इसी को देखकर वजीरा लाश की पहचान करता है। जब इसको लड़की की लाश मिल जाती है तो वजीरा कब्र के पिछले हिस्से को धीरे धीरे खोदना शुरू करता है। और मुस्लिम धर्म में पहले लाश के ऊपर स्लीप रखा जाता है, उसके बाद स्लीप के ऊपर मिट्टी ढका जाता है। पहले वजीरा मिट्टी को हटाता है, फिर स्लीप को हटाकर कब्र के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद डेड बॉडी के साथ वजीरा गलत काम करता था, और गलत काम करने के बाद वजीरा फिर से उस कब्र को ढक देता था। जब ये सारी बातें रियाज ने सुनी तो रियाज को पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देना था, लेकिन रियाज इतना गिरा हुआ इंसान था कि उसने वजीरा को बोला कि वो भी उसके साथ ये काम करेगा। अब ये दोनों मिलकर जो लाशें कब्रिस्तान में आती थी उन पर नजर रखते थे और रात होते ही गलत काम करते थे। ये लोग कई महीनों तक इसी तरह करते रहे, लेकिन वजीरा जो था वह काफी नशा करता था। वो सिगरेट, दारू, तंबाकू सब नशा करता था, जिसके कारण वजीरा की मौत हो जाती है, जिससे इन दोनों का साथ छूट जाता है और मोहम्मद रियाज अकेला पड़ जाता है। लेकिन रियाज इस काम को छोड़ता नहीं है, बल्कि अब रियाज अकेले कब्रिस्तान में जाता था और डेड बॉडी के साथ गलत काम करता था। अब रियाज इस काम को अकेले करने लगता है और इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद एक दिन कब्रिस्तान में एक लाश आती है। जब उस लाश को दफन करके सब लोग घर चले जाते हैं तो रियाज कब्रिस्तान में जाता है और उस कब्र को खोदता है। उसके बाद वह गलत काम करने के लिए कब्र के अंदर चला जाता है। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म में लाश को कफन पहनाकर दफनाया जाता है। तो जैसे ही रियाज कफन को खोलता है, वैसे ही मुर्दा लड़की के आंख से एक ऐसी रोशनी निकलती है कि मानो उस रोशनी को देखकर रियाज अंधा हो गया। लेकिन रियाज को लगा कि ये उसके आंखों की धोखा है। लेकिन कुछ देर बाद उसके दांत पूरी तरह चमकने लगे और उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। रियाज को ऐसा लग रहा था कि यह लड़की जिंदा हो गई है। तो रियाज तुरंत उस कब्र से निकलता है और भागने लगता है। जब वह कब्रिस्तान के बाहर जाता है तो कुछ लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। तो रियाज उन लोगों को बताता है कि कब्रिस्तान में एक मुर्दा लड़की जिंदा हो गई है। जब उन लोगों ने यह बात सुनी तो वे लोग कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। एक कब्र की मिट्टी हटी हुई है और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन रियाज एक ही बात बोलता है कि लड़की जिंदा हो गई थी। पर तभी उन लोगों के दिमाग में एक सवाल आया कि तुम यहाँ कर क्या रहे थे, और उन लोगों को पता था कि यहाँ एक लड़की की लाश दफन की गई है। तो वह लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ जरूर कुछ गलत काम कर रहा होगा। उसके बाद वो लोग रियाज को मारने लगते हैं। तो रियाज को अब सब कुछ बताना पड़ता है। जब उन लोगों ने
ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से वजीरा पकड़ा गया। वाकई में ये एक ऐसे दरिंदा की कहानी थी जो इंसान के भैंस में जानवर था। जब पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की तो इन्होंने सब अपने मुंह से यह सारी बातें बताई। सोचिए, जब उन लोगों को यह बात पता चला होगा जिनके औरतों के साथ यह सब हुआ है, तो उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। खैर, इस आदमी के ऊपर 48 कोर्ट में 48 केस चले और 48 अलग अलग कोर्ट में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।